नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आम आदमी पार्टी क्या किसी कुंठा का शिकार है? क्या उसके नेता अरविंद केजरीवाल आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है उसको लेकर जले भुने जा रहे हैं? उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों इस आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रमुखता उन्हें क्यों मिल रही है? सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हें क्यों दिया जा रहा है? क्या इस सब से ही प्रेरित होकर उन्होंने ये बयान देने शुरू कर दिए हैं कि राहुल गांधी का जो पीएम आवास के सामने धरना था वो प्रायोजित था या फिक्स था, मिली भगत से हुआ था, मोदी ने खुद उनको ये मौका दिया था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई प्लान नहीं था। ये एक तरह से गुरिल्ला कार्रवाई थी कि अचानक उन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर धरना बोल दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेता इसे इस रूप में प्रोजेक्ट करने में क्यों लगे हुए हैं कि ये मिली भगत है? सबसे ज़्यादा हंगामा मच रहा है उसके एक वरिष्ठ नेता संजय सिंह के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने एक्स पर लिखा है, सीजेपी के प्रोटेस्ट को अंडरमाइन करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर प्रोटेस्ट करने दिया या करवाया। यानी मोदी जी ने राहुल गांधी को कहा कि आप हमारे आवास के बाहर प्रोटेस्ट कीजिए। आप सोचिए कितनी बेवकूफ़ाना बात है, कितनी हल्की टुच्ची बात है। क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को ये मौका देंगे कि वो आकर यहाँ प्रदर्शन करे, पूरा मीडिया उसको कवर करे और उनकी सरकार की और उनकी फजीहत हो? ये समझ से परे है। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी इस समय जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटका रही है, उसे ये परेशान कर रहा है कि कहीं इस आंदोलन को कांग्रेस ले न उड़े। जबकि सच्चाई ये है कि इस आंदोलन को अब कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है। जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं वो इतने सक्षम, अनुभवी नहीं हैं कि इसे एक बड़े व्यापक आंदोलन की शक्ल दे सकें, उसको संभाल सकें। एक बड़ी पार्टी की दरकार है। और आप देखिए कि इसीलिए कॉकरोच पार्टी ने बड़ी समझदारी से बयान दिया है। कॉकरोच पार्टी के बयान क्या है? ये झूठा भ्रम मत फैलाएं और जो एकता देश में बनी है उस पर कुठाराघात न करें। आज कांग्रेस सेवा दल ने सीजेपी आंदोलनकारियों के लिए नाश्ता तैयार किया, हमारी मदद कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी ने जो किया है उससे ये स्पष्ट है कि पूरा देश अब सरकार पर दबाव बना रहा है। नेता विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिसने ये आंदोलन शुरू किया था वो खुद महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी, उसके नेता की भूमिका सकारात्मक है और उसको वो श्रेय भी दे रहे हैं, उसको प्रेज भी कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और न केवल उन्होंने ये बयान दिया है संजय सिंह ने, बल्कि सौरभ भारद्वाज जो उनके एक और नेता हैं, उन्होंने इसे बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि उनके नेता आंदोलन पर चुप रहे, जबकि उनके सोशल मीडिया हैंडल सीजेपी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? आतिशी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया कि ये जो आंदोलन है जिस पे जो पीएम आवास पर धरना दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, वो फिक्स था। तो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को हाईजैक कर रही है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी तब तक आगे नहीं आई, तब तक उसने उस आंदोलन में शामिल नहीं हुई जब तक छात्रों पर बुरी तरह से बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठियां नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं दागी, टीयर गैस नहीं चलाई। उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। और कांग्रेस और ये निर्णय भी जब राहुल गांधी ने जो पुलिस की बर्बरता से पीड़ित व्यक्तियों से मुलाकात की हॉस्पिटल जाके, उसके बाद लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की मैच्योरिटी दिखाता है, समझदारी दिखाता है कि अब जबकि
सरकार इस हद तक चली गई है, इस बर्बरता से काम ले रही है, तो विपक्षी दल होने के नाते, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे को उठाएं। और ये भी सब जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे संगठन लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थलग खड़ी थी, राहुल गांधी कुछ कर नहीं रहे थे, वो सब इसमें शामिल थे। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अपनी जगह सही था, लेकिन जब वो एक हद से बाहर आगे निकल गया तब ज़रूरत हुई कि दूसरे विपक्षी दल भी उसमें शामिल हो। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी पहुंचे और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। राहुल गांधी के साथ वो भी पुलिस ने उनको भी डिटेन किया, हिरासत में लिया, ये स्थिति बनी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं केजरीवाल और संजय सिंह, जिनकी छवि बहुत अच्छे नेता की रही है, बहुत मुखर वक्ता की रही है, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पर सीधे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। उनसे भी इस तरह का बयान दिलवाया गया या उन्होंने दिया, क्योंकि केजरीवाल अपने आसपास चापलूसों की मंडली चाहते हैं। उन्होंने फोर्स किया होगा, जो मेरी समझ कहती है कि संजय सिंह ने दबाव में इस तरह का स्टेटमेंट दिया होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस समय इस तरह का बयान देना कितना डैमेजिंग हो सकता है इस आंदोलन के लिए। इस समय विपक्षी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए अगर मोदी सरकार के खिलाफ उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी है तो। लेकिन आम आदमी पार्टी उसको पंचर करने में लगी। किसी और पार्टी ने इस तरह का बयान नहीं दिया, किसी और पार्टी को इससे दिक्कत नहीं हुई, बल्कि सबने उसकी तारीफ ही की है। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? क्योंकि अब उसे लग रहा था कि ये आंदोलनकारियों की जो भूमिका है वो कभी उसने निभाई थी। लेकिन ये भी लोग याद करते हैं कि उस समय जो आंदोलन आपने किया था उसके साथ गद्दारी भी आप ही लोगों ने की है। उस आंदोलन का दुरुपयोग भी आपने किया है, सत्ता के लिए, घटिया राजनीति के लिए, करप्शन के लिए। और आज आपकी पार्टी इसीलिए संकट में है। आपकी पार्टी के सांसद छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने जिस राजनीति का वादा किया था वो राजनीति करने के दिशा में आप आगे नहीं बढ़े, आपने उल्टा किया। तो आज आपकी पार्टी, आपके नेता की छवि धूल धूसरित हो चुकी है। और अब आप कांग्रेस पार्टी जब इस आंदोलन के साथ खड़ी हो रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। बीजेपी ने आप पर यह आरोप लगा दिया कि ये जो रिएक्शन आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे साबित होता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो इसकी प्रॉक्सी है। और चूंकि उसकी प्रॉक्सी द्वारा कोई आंदोलन शुरू किया गया था और अब वो दूसरे हाथों में जा रहा है, इसलिए तिलमिलाहट हो रही है, इसलिए झल्लाहट हो रही है। और ये भी एक सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बेशक बीजेपी की घोषित टीम ना हो, लेकिन उनका जो काम करना का अंदाज है वो एंटी कांग्रेस ही रहा है, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने में लगे रहे हैं। तो एक बार फिर से वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब यमुना में बहुत पानी बह चुका है, लोग समझ चुके हैं, केजरीवाल को भी, आम आदमी पार्टी को भी और राहुल गांधी को भी। वो खुद निर्णय ले सकते हैं कि कौन इस वक्त सही खेल रहा है और कौन खेल बिगाड़ने के खेल में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।